हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे OWS यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, और टोटल आपके 8 पार्ट्स आएंगे जिसमें से ये छठा पार्ट रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये छठा पार्ट रहेगा, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने OWS, और बाद में आपको एक कंबाइंड पार्ट के रूप में एक साथ जो है मैराथन के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो बिना किसी देरी के। टू cause troops etc to spread out in readiness for battle। डिप्लॉय बोलते हैं उसको। डिप्लॉय का मतलब पता है क्या होता है? डिप्लॉय का मतलब होता है, ट्रूप्स होती है छत्री सेना, छत्री सेना बोलते हैं इसको। मतलब कहने का क्या है कि सेना का एक पार्ट होता है ट्रूप्स। ठीक है, सेना का एक पार्ट हो गया ट्रूप्स, और वो जो ट्रूप्स होता है उसको स्प्रेड आउट करना, उसको फैलाना एक तरीके से, किसके लिए? बैटल के लिए, युद्ध के लिए। तो उस चीज को, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉय एक तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा क्या? ए पर्सन हु इज टू कंसर्न्ड विद स्मॉल डिटेल्स रूल्स स्पेशली व्हेन लर्निंग और टीचिंग, या फिर आप दूसरे तरीके से इसको पढ़ सकते हो, वन हु मेक्स अ वेन डिस्प्ले ऑफ हिज लर्निंग और कंसाइटेड फिलो, उसको पिडेंट बोलते हैं। पिडेंट का मतलब होता है अभिमानी मनुष्य हो सकता है, या फिर आडंबर दिखाने वाला, विद्या का व्यर्थ में। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी से भी ले सकते हो, उसको उतना मतलब उस लेवल का ज्ञान नहीं है और वो उस लेवल का ज्ञान देने की कोशिश करता है, उस पर्सन को हम पीडेंट बोल सकते हैं। विंडिंग शीट ऑफ ए कोप्स। कोप्स का मतलब क्या होता है? कोप्स का मतलब होता है जो शव होता है, शव या डेड बॉडी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, डेड बॉडी आप इसको बिल्कुल बोल सकते हो। तो श्राउड, श्राउड होता है कफन जो उसके ऊपर, कॉप्स के ऊपर रखते हैं, एक सीट जो होती है उसको। अकॉर्डिंग टू कस्टम, कस्टमरी आप उसको बोल सकते हैं। प्रथा अनुसार, परंपरा के अनुसार भी आप इसको बोल सकते हो, परंपरा अनुसार भी आप इसका मतलब बोल सकते हो। एबनॉर्मली हैव हाई ब्लड प्रेशर, उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। अति रक्तदाब जब होता है बहुत ज्यादा, हाइपरटेंशन। अच्छा, इसका एंटोनियम आप मुझे बता सकते हो? निम्न रक्तदाब किसको बोलते हैं? निम्न रक्तदाब किसको बोलते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लिख के बताना है। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। कैलीग्राफी अच्छी जो राइटिंग होती है उसको बोलते हैं, और जो अच्छी राइटिंग लिखता है वो कैलीग्राफर होता है। वाई को काट के ER लगा दोगे ना तो कैलीग्राफर बन जाएगा, जो अच्छी लिखाई लिखता है उसको बोलते हैं। ऑल द कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ ए सोसाइटी, ट्रेडिशन बोलते हैं उनको, परंपरा बोलते हैं, चलन बोलते हैं, है ना। प्रथा भी आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो कि किसी भी ये किसी विशेष प्रकार की कम्युनिटी या किसी भी कम्युनिटी की एक प्रथा, ट्रेडिशन एक तरीके से होता है। ट्रेडिशन को आप स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स में गिन सकते हो, बिकॉज TREDITON लिख के दे देगा, ई कर देगा, वोवल की गलती होगी। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, जान सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट नीडिंग स्किल विद हैंड, हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं जिसमें मतलब हाथ से जो कसीदाकारी, कलाकारी, दस्तकारी, हस्तशिल्प, इसको डिफरेंट डिफरेंट हिंदी नामों से आप जो है जान सकते हो। राइट, ओके सर। आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, हॉर्टिकल्चर उसको बोलते हैं, बागवानी जिसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स या वेजिटेबल्स की खेती एक तरीके से की जाती है। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। मैप मेकिंग करने वाले को कार्टोग्राफर एक तरीके से बोलते हैं। ठीक है, ओके। आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ये रह सकता है हमारे लिए। स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, वेल एलोक्यूशन इसको बोलते हैं। एलोक्यूशन बोलने की कला इसको बोल सकते हो आप, बोलने की कला, बोलने की कला। अब आप ऐसे ही मतलब मतलब क्या होता है, कई बार इंसान ऐसे ही उठा के, मुंह उठा के कई बार बोल देता है, लेकिन वो एक तरीका होता है बोलने का। एक मतलब हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे बैठे हैं, हमें किस तरीके से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सामने वाला कौन है ना। तो ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए और तब जो है जाके बातें करनी चाहिए। तो वो एक एलोक्यूशन होता है, एक तरीका होता है बातचीत करने का, या बात करने का एक प्रॉपर एक तरीका होता है, उससे हमें बात करनी चाहिए। एन ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक, परिफेस उसको बोलते हैं। प्रस्तावना, जैसे संविधान की भी आपको प्रस्तावना, परिफेस आपको देखने को मिलता है। बुक के शुरुआत में लिखा होता है कि मैं ये बुक इसको डेडिकेटेड करता हूँ, इनको डेडिकेटेड करता हूँ, क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ, या मैंने ये बुक लिखी क्यों लिखी, मुझे कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, इस तरीके की आप बात यहाँ पे बोल सकते हो। बियरिंग यंग
बाय एग्स, एग्स से जो पैदा होते हैं उसको ओविपरस एक तरीके से बोलते हैं, अंडज वो अंडों से पैदा हुए हैं। बियरिंग लिविंग यंग उसको विवापरस बोलते हैं, सजीव प्रजक बोलते हैं या सजीव बच्चा देने वाली बोलते हैं। अंडों से पैदा हो गया ओविपरस, बच्चे से मतलब शुरुआत से ही बच्चा जब पैदा होता है उसको हम विविपरस एक तरीके से बोलते हैं। बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन पर्सन और नॉलेज उसको सुपरस्टिशन बोलते हैं। अंधविश्वास जो होता है मतलब जो सिर्फ और सिर्फ जो है बिना जो है तर्क के, बिना मतलब नॉलेज के, ज्ञान के जो बात एक तरीके से की जाती है या ऐसा विश्वास एक तरीके से होता है उसको सुपरस्टिशन एक तरीके से बोलते हैं। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट उसको एंशिएंट बोलते हैं, मतलब जो पुराने समय से रिलेट करता है या रिलेटेड एक तरीके से होता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी उसको डायरेक्टोरेट एक तरीके से बोलते हैं, निर्देशक मंडल या निदेशक मंडल बोलते हैं उसको, निदेशक मंडल, ठीक है। अब बॉडी ऑफ वोटर्स इलेक्टोरेट हम उसको बोलेंगे निर्वाचक मंडल, जो इलेक्टोरेट बॉडी होती है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, निर्वाचक मंडल इलेक्टोरेट होते हैं, जो बॉडी होती है वोटर्स के लिए, मतलब कहने का क्या है कि जो वोट डालते हैं उनके ऊपर एक ग्रुप होता है जो उसको पूरे अच्छे तरीके से क्या करवाता है, जिसको ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरीके से क्या करता है, उनको सेटअप करता है कि वो जो है इनकी ड्यूटी लगाएंगे, इस तरीके से चीजें चलती हैं, ठीक है। इलेक्टोरेट ध्यान रखना है, स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है में से एक है। अब बिलीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट उसको समरी या फिर कंपेंडियम बोल सकते हैं, सारांश इसको बोल देंगे हम लोग, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग वाउंडेड उसको वल्नरेबल बोलते हैं, आघात योग्य, जिसमें जख्म मिल सकता है, जिसमें आपको सामने वाले को जख्म, वाउंडेड मतलब जख्म जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। आघात, वल्नरेबल ऐसी चीज आघात करने योग्य आप इसको बोल सकते हो। वल्नरेबल की स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है, एंटोनियम्स एनोनियम्स उस दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से एक रहेगा। केयर टेकन इन एडवांस टू अवॉइड रिस्क उसको प्रिकॉशन बोलते हैं, सतर्कता, सचेत एक तरीके से होना, मतलब एक तो हम किसी भी मिस हैप के होने की वेट करें और एक ऑटोमेटिकली हम जो है सचेत रहें कि कोई भी मिस हैप कहीं ना कहीं हो ना जाए हमारे साथ, ठीक है, वो वाली बात यहाँ पे हो जाएगी। अचीव कैरेक्टर इन अ स्टोरी और ड्रामा उसको प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं, मुख्य पात्र या फिर नायक या हीरो से भी आप इसको रिलेट एक तरीके से कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ पोएम्स और प्रोज, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मतलब काव्य संग्रह, जो मतलब कविताओं का संग्रह आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोज भी लिखा हुआ है, इसमें लेसन्स का संग्रह भी एक तरीके से हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये पोएम्स का संग्रह आपको देखने को मिलेगा एंथोलॉजी में, ठीक है। ओके, इनसफिशिएंट फीडिंग और नर्शिंग उसको मेलन्यूट्रिशन बोलते हैं, न्यूट्रिशन जिसमें सफिशिएंट फीडिंग और नर्शिंग एक तरीके से होती है, ठीक है। मेलन्यूट्रिशन स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। फेवरेबल टू हेल्थ उसको होलसम बोलेंगे, फेवरेबल टू हेल्थ स्वास्थ्यप्रद, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित जो है बात की जाती है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड डिस्कशन किए जाते हैं। ए कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कशन ऑन ए सब्जेक्ट उसको सिंपोजियम एक तरीके से बोलते हैं, विचार गोष्ठी। और ये विचार गोष्ठी किस चीज़ के लिए होती है, मतलब क्या होता है, मान लो आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ के ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन होता है और आप जो भी मित्र मंडली, जो भी आपके साथी दोस्त, आप जिनके साथ भी मिलके ये काम करना चाहते हैं, तो उसमें सब मिलके एक डिस्कशन करते हैं, तो उसको सिंपोजियम एक तरीके से बोला जाता है। और ये नाउन वर्ड के रूप में हम इसको जो है जानते हैं, ठीक है, नाउन के रूप में हम इसको लिखेंगे, विचार गोष्ठी, ठीक है। एक मीटिंग के रूप में भी आप इसको रख सकते हो, ठीक है, मीटिंग, ठीक है। ए लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड गुड्स फर्नीचर एक्सेट्रा उसको इन्वेंट्री बोलते हैं, सूची पत्र जिसमें लिखा होता है कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए हाउस होल्ड के लिए। सैक्रिसिटी ऑफ फूड फैमाइन बोलते हैं उसको, अकाल जिसमें भोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फियर ऑफ बीइंग इन ओपन स्पेस, एगोराफोबिया, फोबिया मीन्स आपको बताया था कि फोबिया जो है क्या होता है, डर होता है, तो एगोरा जब लिखते हैं तो खुली जगह से डर होता है। और एक वर्ड है क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बताना है, ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं ऊपर, ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया। आगे क्या है, फियर ऑफ बुक्स उसको बिब्लियोफोबिया बोलते हैं। और लवर ऑफ बुक क्या होता है, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है। लवर ऑफ बुक्स जो है क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे।
फियर ऑफ स्नेक्स ऑफियोफोबिया होता है। फियर ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिया होता है, ये तो आसान रहेगा। फियर ऑफ डेड बॉडी नेक्रोफोबिया होता है। फियर ऑफ एनिमल्स जूफोबिया होता है, ये भी आसान रहेगा। फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स इकोफोबिया होता है। इको मतलब हम इकोलॉजी जैसे पढ़ते हैं ना, आसपास की जो चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड है ना, तो इकोफोबिया मतलब आसपास के जो हमारे जो आसपास में जो चीजें हैं, सराउंडिंग्स में जो चीजें, होम सराउंडिंग्स में जो चीजें हैं, उनसे हमें क्या लगता है, डर लगता है। फियर ऑफ वनसेल्फ ऑटोफोबिया, ऑटो मतलब स्वयं, खुद अपने आप से डर लगता है कई बार। फियर ऑफ फॉरनर्स जिनोफोबिया, जिनो पढ़ते हैं हम इसको, जिनोफोबिया हम बोलते हैं। फॉन्ड ऑफ मच अल्कोहलिक ड्रिंक, उसको बिबुलस बोलते हैं। बिबुलस मतलब शराबी बोल सकते हैं, पियक्कड़ बोल सकते हैं, पियक्कड़, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो मतलब ड्रिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा जो है ड्रिंकिंग करता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है बिबुलस, ठीक है। ओके, ए पर्सन हु इज फुलिशली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, उसको हैंडपैक्ड बोल सकते हैं या जोरियस बोल सकते हैं, मतलब पत्नी प्रायण बोल सकते हैं या जोरुगा गुलाम बोल सकते हैं, जो मतलब अपनी वाइफ की जो है ज्यादा बातें मानता है। टू फ्री अ प्रिजनर ऑन पेमेंट, उसको रैंसम बोलते हैं, फिरौती या फिर इसको रिश्वत में आप गिन सकते हो, ठीक है। रिश्वत लेकर या फिरौती लेकर आप जो है किसी को आजाद कर रहे हो या कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है। फनरल राइट, उसको फनरल बोल सकते हैं या ओबिस्क्वीज बोल सकते हैं, अंत्येष्टि। फनरल क्या होता है, जो शव होता है, शवदाह इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। ओके, जो हिंदू धर्म में होता है, खासकर एक रिचुअल एक होता है, ठीक है, परंपरा होती है। फनरल को मतलब क्या करते हैं हम लोग, उसको मतलब अग्नि जैसे देते हैं, तो शवदाह उसको हिंदी में बोल देते हैं, तो ओबिस्क्वीज इसको बोलते हैं। ए वुमेन और गर्ल हु फ्लर्ट्स, वो क्वॉक्विटी होती है, नखरेबाज लड़की या स्त्री दोनों के लिए डिनोट किया जाता है, एक ही वर्ड में दोनों को देख लिया जाता है, बताया जाता है। टू सपोर्ट अ स्टेटमेंट और थ्योरी, उसको कोरोबोरेट बोलते हैं, संपुष्टि करना मतलब सही ठहराना, आप इसको बोल सकते हो, ठहराना, ठीक है, या पुष्टि करना उसकी एक तरीके से बोल सकते हो आप। किसी भी स्टेटमेंट या थ्योरी को आप जो है सही मानते हो कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तो कोरोबोरेट हम कहेंगे उसको कि ये बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अ ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स और वुमेन्स, उसको गीगल बोलते हैं, लड़कियों का समूह या फिर स्त्रियों का लिखा हुआ, लड़कियों का भी हो सकता है, जो बहुत ज्यादा बातें करती हैं, बातें जो बहुत ज्यादा करता है उसको वाचाल बोलते हैं, उसको टॉकेटिव भी बोल सकते हैं, टॉकेटिव, बातूनी, ठीक है, बातूनी भी यहाँ पे एक शब्द यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा शब्दों के साथ क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए, तो उससे हमारा वोकैब हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, उसको मिजोनिस्ट बोलते हैं, मिजोनिस्ट क्या होता है, जो भी मतलब चीजें होती हैं ना, उनको क्या करता है, नई चीजों को अपनाने में क्या करता है, वो थोड़ा सा परहेज करता है। यहाँ पे नपी लिखा हुआ है, नई लिख लो, नई चीजों से घृणा करने वाला व्यक्ति, ठीक है। हेटर ऑफ स्मोकिंग, उसको मिजोकैपेनिक बोलते हैं, धूम्रपान विरोधी, ठीक है, जैसे मैं नहीं स्मोकिंग नहीं करता तो मैं मिजोकैपेनिक हूँ, ठीक है। ओके, ध्यान रखना है। एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं हम इस वर्ड को, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे तो, ठीक है। अ बैड स्मेल और टेस्ट, उसको फॉल बोलते हैं, बदबूदार। और भी बहुत सारे बदबूदार के लिए वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो इनके सिनोनिम्स, ठीक है। ए पर्सन हु हेल्प्स इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, उसको अकम्प्लिस बोल सकते हैं और उसको एसेसरी बोल सकते हैं, सह अपराधी। सह अपराधी के लिए एक वर्ड और है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मतलब क्या होता है, कई बार व्यक्ति को पता होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, वो है ना अच्छा नहीं है, वो चोरी करता है, ठीक है, ओके, वो क्या करता है, चोरी करता है, और वो मुझे चोरी करने के लिए अपने साथ लेके जाता है कि चलो ना राजवीर भाई चोरी करने के लिए जाते हैं, और मुझे पता है कि चोरी करना गलत काम है, ठीक है, तो फिर भी मैं उसके साथ जा रहा हूं, तो मैं अकम्प्लिस एक तरीके से हो गया हूं, या एसेसरी एक तरीके से है, ठीक है। और एसेसरीज यूज किया जाता है, एक स्पेलिंग मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, बिकॉज आपसे क्वेश्चन करना भी बनता है। कमेंट बॉक्स भी हमारे मतलब खुला रह जाता है, ऐसे ही मतलब खुला है लेकिन इसमें कमेंट्स नहीं होते, तो इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूँ। एसेसरीज हम सामान के लिए यूज करते हैं, हम सामान के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कुछ जैसे जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, एसेसरीज सामान के लिए यूज करते हैं, उस एसेसरी का स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बताना, ठीक है। हेल्पफुल बट नॉट एन एसेंशियल पार्ट, एक्सेसरी उसको बोलते हैं, सहायक है बट इतना जरूरी भी नहीं है,
ठीक है, सुपोर्टिव हो सकता है बट इतना जरूरी भी नहीं है, उस लेवल पे जरूरी भी नहीं है। होली और सैक्रेड प्लेस उसको सेंचुरी बोलते हैं, पवित्र स्थान उसको बोल सकते हो, देवालय बोल सकते हो। देवालय क्या होता है, जहाँ पे देवताओं का निवास होता है उसको देवालय हम बोल देते हैं। ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं, ईमानदारी या सत्यनिष्ठा बोल सकते हो। दैट विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड उसको अनऑल्टरेबल बोल सकते हो, इरिवोकेबल बोल सकते हो, मतलब अपरिवर्तनीय है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, राइट। किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिफेंसलेस पीपल उसको मैसेकर बोलते हैं, हत्याकांड, भीषण हत्याकांड या नरसंहार बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ओके, जैसा कि आपको पता है कि 13 अप्रैल को हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मैं किस हत्याकांड की बात कर रहा हूँ। जनरल डायर ने किया था, ठीक है, इससे ज़्यादा हिंट मुझे देना नहीं है। द मर्डर ऑफ पॉलिटिकल रीजंस उसको एसेसिनेशन बोलते हैं। एसेसिनेशन नाउन के रूप में हम यूज करते हैं, राजनीतिक कारणों से की जाने वाली हत्या को एसेसिनेशन बोलते हैं, ठीक है। हत्या से भी रिलेट आप इसको कर सकते हो। मृत्यु अलग चीज होती है, हत्या अलग चीज होती है। द मर्डर ऑफ वन सिस्टर उसको सोरोसाइड बोलते हैं। साइड मतलब मृत्यु, साइड मतलब मृत्यु होता है, ठीक है। द मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड उसको मैट्रिसाइड बोलते हैं। द मर्डर ऑफ वंस मदर उसको मैट्रिसाइड बोलते हैं। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये मैट्रिसाइड है, मुझसे मैट्रिसाइड ये भी बोला गया, ये मैरिटिसाइड है। देखो अब मैं इसको इरेज करता हूं और इसको ना थोड़े से अच्छे तरीके से स्पेलिंग में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। MARI है, यहाँ पे MATRI है, ठीक है। पीछे तो साइड ही है और टी के बाद फिर से आपको आई देखने को मिल रहा है। तो स्पेलिंग्स में ये आपके होमोफोन्स और होमोनियम्स, ठीक है, उसमें काम करते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। उसके लिए भी आप ब्लैक बुक की सीरीज देख सकते हो, आपके 3D पे ही है, ठीक है। कंबाइंड वीडियोस भी हैं और उसमें सेपरेटेड वीडियोस भी हैं, जैसा भी आपको देखना कंफर्टेबल लगता है वैसे आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। द मर्डर ऑफ वंस वाइफ उसको जोरीसाइड बोलते हैं, पत्नी की हत्या, स्वयं अपनी पत्नी की हत्या करना। ए लार्ज रिटेल स्टोर उसको एम्पोरियम बोलते हैं, बिक्री केंद्र जहां पे बहुत लेवल पे जैसे मॉल्स वगैरह ये सब होते हैं। ए लार्ज डिस्ट्रक्शन बाय फायर उसको होलोकास्ट बोलते हैं, बहुत बड़ा अग्निकांड जिसमें आग लगा दी जाती है, सेट फायर। अच्छा, फायर सेट करने वाला व्यक्ति कौन होता है, ठीक है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ ए कंट्री और स्टेट उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर विधायिका। ए लीगल इंक्वायरी टू फाइंड आउट फॉल्ट्स उसको इनक्विजिशन हम उसको बोलते हैं, इनक्विजिशन, ठीक है। जांच पड़ताल या खोजबीन करना और ज्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश करना, जानना चीजों के बारे में, ठीक है, इंक्वायरी करना पूरे अच्छे लेवल पे, ठीक है। ओके, उसके बाद अ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स उसको ग्लोसरी बोलते हैं, शब्द भंडार बोल सकते हैं, संग्रह बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। लवर ऑफ एनिमल्स उसको फिलोजोइक बोलते हैं। अच्छा, जहां पे आपको फिल लिखा मिल गया मतलब लवर ऑफ समथिंग, ध्यान रखना। लवर ऑफ आर्ट्स उसको फिलोटेक्निक बोलते हैं। लवर ऑफ डॉग्स उसको कैनोफिलिस्ट बोलते हैं। लवर ऑफ वुड उसको फिलोथीस्ट बोलते हैं। अच्छा, थीस्ट मतलब थियो, जहां पे थियो आया वहां पे रिलेटेड टू गॉड हो जाएगा, भगवान से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। लवर ऑफ लर्निंग फिलोमैथ उसको बोल सकते हो। लवर ऑफ वुमेन फिलोगेनिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। लवर ऑफ मैन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्वेश्चंस काफी पूछे मैंने आपसे। अ लवर ऑफ पोइट्री एंड आर्ट उसको फिलोमोस एक तरीके से बोलते हैं, मतलब काव्य प्रेमी आप उसको बोल सकते हो, आर्ट या पोइट्री का जो लवर होता है, ठीक है। मैरिज ऑफ गॉड उसको थियोगैमी बोलते हैं। थियोगैमी ईश विवाह भी बोल सकते हो इसको, ईश विवाह, ठीक है, ईश्वर का विवाह, भगवान का शादी। अ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप उसको नेक्रोटिक बोलते हैं, नार्कोटिक क्या होता है, नींद लाने वाली दवा होती है, ठीक है। आइसोमनिया क्या होता है, आइसोमनिया होता है, वो क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। नेम डिराइव्ड फ्रॉम फादर्स नेम उसको पैट्रीमोनिक बोलते हैं। पेट्रो या पैट्री इससे निकलता है, तो पैतृक आप समझें, पिता से संबंधित या एंसेस्टर्स से संबंधित, यानी कि पूर्वजों से संबंधित या पूर्वजों से कुछ ना कुछ उसका लेना देना होगा।
दैट विच इज नॉट कंपोज्ड ऑफ मैटर उसको इनकॉर्पोरियल बोलते हैं, आध्यात्मिक आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। ओके, जो आपके पदार्थों से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है या कंपोज नहीं किया गया है उससे। अ नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ ए पर्सन उसको ऑबिचुअरी बोलते हैं, मृत्यु सूचना, ठीक है, ऑबिचुअरी। वन हु कैन नॉट डाई उसको इमोर्टल बोलते हैं, अजर अमर है वो, ठीक है, अजर अमर है, ठीक है, इमोर्टल। मोर्टल इसका एंटोनियम हो जाएगा जो मरेगा, लौकिक है जो, ठीक है, लौकिक है, तो इसको आप अलौकिक भी बोल सकते हो, अलौकिक, ठीक है, जिसकी मतलब जो खत्म नहीं होगा, जिसका अंत नहीं है, अनंत टाइप से आप उसको एक तरीके से डिनोट कर सकते हो, बोल सकते हो, या उसके बारे में बोला जा सकता है, राइट। वन हु ऑलवेज गेट इनटू ट्रबल जो हमेशा ही किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो उसको स्कैप ग्रेस एक तरीके से बोलते हैं। एक होता है स्कैप गोट, स्कैप गोट होता है, उसको बोलते हैं बलि का बकरा। चलो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए, बलि का बकरा होता है स्कैप गोट, ठीक है, जो हमेशा मतलब जो गलती नहीं करता है लेकिन फिर भी फंस जाता है। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा फंसा ही रहता है किसी ना किसी प्रॉब्लम में। इसको मूर्ख भी बोल सकते हो, एसिस्ट भी बोल सकते हो, जानबूझ के फंसने वाला व्यक्ति भी इसको आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वन हु फ्लुएंटली स्पीक मैनी लैंग्वेजेस जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है वो पॉलीग्लॉट एक तरीके से होता है। एक होता है रेटिसेंट, रेटिसेंट ये एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है जो कम बोलता है। क्या होता है? कम बोलता है, ठीक है, उसको रेटिसेंट एक तरीके से बोलते हैं। वन हु गोज फॉर ए सीक्रेट ऑफिशियल मिशन उसको एमिसरी बोलते हैं, जासूस इसको एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर किसी भी मिशन पे निकला हुआ होता है। वन हु हैबिचुअली टॉक्स व्हाइल स्लीपिंग सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनैम्बुलिस्ट होता है जो नींद में चलता है, ठीक है, ये आगे ही दिया हुआ। वन हु वॉक्स व्हाइल स्लीपिंग सोमनैम्बुलिस्ट होता है जो नींद में टहलने वाला या चलने वाला, चलने वाला भी बोल सकते हो, टहलने वाला भी बोल सकते हो। और सोमनिलोक्विस्ट ये व्यक्ति होता है खुद जो चलता है, ठीक है, चलता है, नींद से दोनों का रिलेशन है, ठीक है, लेकिन सोमनैम्बुलिस्ट होता है चलने वाला। और सोमनिलोक्विस्ट ये व्यक्ति होता है जो बड़बड़ाता है या बोलता है, ये बोल दो, ठीक है, ओके। एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया था हम लोगों ने इस चीज पे कि जब भी हमसे गलतियां होती है तो हमें है ना एक पॉज लेना चाहिए और फिर उस पर सोचना चाहिए, फिर हम लोग बोलेंगे तो अच्छा लगता है, निकल के आती है वो चीज़, उसके ऊपर आप सोच सकते हो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए। वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, ओके। वन हु इज एक्सेसिवली पैट्रियोटिक बहुत ज्यादा जो देशभक्ति दिखाता है उसको शेवनिस्ट बोलते हैं, शेवनिस्ट, इसको नाउन के रूप में देख सकते हैं। उसको अंध देशभक्त भी बोल सकते हैं, बिकॉज अंधी भक्ति भी गलत होती है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर पार्टी, देश, व्यक्ति, किसी के प्रति भी हो सकती है। आंख मीच के, आंख मूंद के हम किसी पे भी इतना जो है पैट्रियोटिक या नहीं हो सकते, बिकॉज विचारों के डिफरेंसेस कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। वो वन हु एनालाइज हैंडराइटिंग उसको ग्राफोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, ग्राफोलॉजिस्ट होता है जो हैंड राइटिंग को एनालाइज करता है एक तरीके से, ओके, सही है, बिल्कुल सही है। तो कुछ पॉइंट्स हमारे रहते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर 6 के लिए, उनको डिस्कस करना भी बाकी है। वन हु मेक्स अ सीक्रेट प्लान अगेंस्ट समबडी वो उसको कॉन्स्पायरेटर बोलते हैं, षड्यंत्रकारी। ऐसे मतलब वो उससे जीत नहीं पा रहा है तो वो कुछ प्लान करके, कुछ षड्यंत्र करके, कुछ धोखाधड़ी करके ही वो उससे जीतना चाहता है, राइट, ठीक है। वन हु रिसीव समथिंग उसको रेसिपिएंट बोलते हैं, प्राप्त करता, कुछ उसने प्राप्त किया है। वन हु रीगेन्स हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आफ्टर इलनेस उसको कन्वेल्सेंट बोलते हैं, कन्वेल्सेंट। देखो बहुत ही अच्छा स्पेलिंग है, स्पेलिंग टेस्ट है, CGL 2025 का क्वेश्चन है ये, मतलब उसमें ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 24 में भी आया था ये, 24 में भी CGL में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये एंटोनियम सिनोनिम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ लाभ करता, ठीक है, ओके। जो रीगेन करता है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि ये भी हो सकता है कि वो बीमार हो, बीमारी से उभरने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हो। आगे क्या है? वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स उसको अनार्किस्ट बोलते हैं, अराजकतावादी
आतंकवादी भी इसको बोल सकते हैं। वन हु स्टडीज द माइंड, उसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। साइकोलॉजी वो प्रोसेस होती है जिसके तहत वो माइंड रीड करने की कोशिश करता है। या बहुत बड़ा टर्म है यार, उसके बारे में मैं क्या बताऊं, मतलब है ना। आगे क्या है, वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, उसको बाइलिंगुअल बोलते हैं। जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है उसको पॉलीगॉट बोलते हैं। पॉलीगॉट नहीं है, हाँ जी बिल्कुल 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 पॉलीगॉट है, ठीक है। पॉलीगैमी मैंने पढ़ दिया था एक बार, पॉलीगैमी, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ये शादी से रिलेटेड है, ठीक है, शादी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ खास बात है वो भी आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। वन हु टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, एक्टिविस्ट होता है वो, सक्रिय रहता है वो व्यक्ति। वन हु विटनेस सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, उसको इवास्ट्रोपर बोलते हैं। इवास्ट्रोपर में डबल पी आता है, स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट ये एक तरीके से हो जाता है। चुपके से निजी वार्तालाप सुनने वाला व्यक्ति, जैसे दीवारों को कान होते हैं वो वाली चीज, इन लोगों को इवास्ट्रोपर्स को वो कान होते हैं, ठीक है, उनके कान दीवारों को लगे हुए होते हैं, ये बोल सकते हो। ए पर्सन हु बिलोंग्स टू ए रीजन फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, उसको एबोरिजिनल बोलते हैं। एबोरिजिनल आदिवासी बोल सकते हैं, या मूल निवासी भी आप इसको बोल सकते हो। मूल निवासी जो सदा से वहीं पे, उसी जगह पे, उसी पर्टिकुलर प्लेस पे रहे हैं या रहते थे या रहे हैं। ए परमानेंट मिलिट्री स्टेशन, उसको कंटोनमेंट बोलते हैं। कंटोनमेंट छावनी, कैंट भी जैसे बोला जाता है उसको, सिंपल मतलब आसान करने के हिसाब से। ए परफेक्ट हैप्पीनेस, उसको एक्सटेसी या फिर ब्लिस बोलते हैं। ये जो वर्ड है ना आपका एक्सटेसी, ये आपका स्पेलिंग्स और एंटोनियम सिनोनिम्स या वोकैब की दृष्टि से ना काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से एक है भाई साहब। इतना ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ये और दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वोकैब के सेक्शन में अगर आप पर्टिकुलरली इस वर्ड के बारे में बात करोगे तो। वन हु होल्ड्स हाई ऑफिस, उसको डिग्नेटरी बोलते हैं, उच्च पदाधिकारी। ए पर्सन हु इज केप्ट एज ए प्रिजनर, उसको कैप्टिव बोलते हैं, कैदी उसको एक तरीके से बनाया गया है। प्रिजनर भी, उसको प्रिजनर तो दिया हुआ ही है। ए पर्सन हु टेक्स पार्ट इन स्टेट अफेयर्स, उसको स्टेट्समैन एक तरीके से बोलते हैं, राजनेता भी आप इसको बोल सकते हो। ए पर्सन हु फाइल्स ए सूट, प्लेंटिफ बोलते हैं, डबल एफ आता है इसमें, वादी या फिर मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति होता है प्लेंटिफ, ठीक है। ए पर्सन हु यूजेस डिस्क्रिप्टिव फोर्सेस टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल और सोशल चेंज, उसको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, ठीक है, उग्रवादी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डिस्क्रिप्टिव फोर्सेस के द्वारा चेंज लेके आना चाहता है, पॉलिटिकल या सोशल चेंज लेके आना तो चाहता है, तो वो एक्सट्रीमिस्ट होता है। उसके लिए वो क्या कर सकता है, उसके लिए वो बहुत सारा खून बहा सकता है, ठीक है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी लेवल पे जा सकता है, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ उस चीज से मतलब है कि वो वाला सोशल या पॉलिटिकल चेंज लेके आना चाहता है जो उसके दिमाग में है। ए पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर ऑन इन्फ्लुएंस, उसको इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। ISM एंडिंग इज कॉल्ड इज डिनोटिंग ए प्रोसेस या एन ए प्रोसेस, उसको साम्राज्यवाद बोलते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें एक्सटेंड किया जाता है कंट्री के एम्पायर को या इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश जो है की जाती है, ठीक है। परस्यूड बाय फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब मनाना किसी को, बहकाना किसी को आप बोल सकते हो, उसको कैजुअल बोल सकते हो, खुशामंद करना किसी की, एक तरीके से इसको चापलूसी भी आप बोल सकते हो, चापलूसी करना, ठीक है, कैजुअल को चापलूसी बोल सकते हो। ए पॉलिटिकल सिस्टम विदाउट ऑपोजिशन, उसको टोटलिटेरियनिज्म इसको बोलते हैं, एक दलीय शासन तंत्र, जैसे आपका चाइना में चलता है, ठीक है, एक दलीय शासन तंत्र है जैसे आपका रूस में चलता है, रशिया में, ठीक है, एक ही तंत्र मैं उसको कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कोरिया है उसमें तो भाई वोटिंग भी करवा दी तो 99 पॉइंट समथिंग उसको वोटिंग पड़ी। इसका मतलब क्या है कि वो उन लोगों को ढूंढ रहा है बंदा कि भाई मेरे फेवर में वो जो बंदे थे, एक से कम % जो बंदे हैं वो हैं कौन, मतलब जो खिलाफ है, तो भाई वो वाली चीजें चलती है आपकी। अच्छा ये आ गया रेटिसेंट, इसके बारे में बात की थी कि जो बहुत कम बात करता है, ठीक है, रिजर्व रहता है बोलने में। साइंस ऑफ पॉइजन्स, उसको टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं, विश्व विज्ञान, जिसमें हम जहर से संबंधित जो है रिसर्च करते हैं, जानते हैं उसके बारे में। साइंस ऑफ टाइम, उसको होरोलॉजी बोलते हैं। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ ह्यूमन काइंड,
या मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर और द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, उसको एथनोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ से ये एक वन वर्ड हो सकता है, यहाँ से आगे ये एक वन वर्ड हो सकता है, तो दोनों तरीके से ही पूछा जा सकता है। एथनोलॉजी होता है मानव या नर जाति विज्ञान, जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन रेस की या मैनकाइंड की, कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं, झुंडों में रहते थे, इस तरीके की जो चीजें होती थी वो हमने एथनोलॉजी जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके हमने क्या किया है, सीखा है इन चीजों के बारे में, ठीक है। साइंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, उसको पैलेंटोलॉजी एक तरीके से हम बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स के, फ्यूल्स नहीं, फॉसिल्स के बारे में, जीवाश्म के बारे में, ठीक है। ए टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, उसको पैंथियन बोलते हैं। थियो, जहां पे बात कर रहे थे हम भगवान से रिलेटेड। सर्वेश्वर मतलब सब भगवानों को डेडिकेटेड, है ना। दैट विच ईट्स ग्रास, उसको हर्बियर या हर्बियर्स जो एक तरीके से बोलते हैं, शाक बख्शी या शाक प्राणी बोल सकते हो, शाक बख्शी प्राणी या शाक बख्शी अकेला भी बोल सकते हो, है ना। हाँ, दैट विच हैज वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस इफेक्ट्स, उसको डेट्रीमेंटल बोलते हैं, बहुत ज्यादा हानिकारक। हानिकारक लिखा हुआ ही तो है, अहितकर या हानिकर, ठीक है, जिससे नुकसानदायक भी आप इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हो। दैट विच इज कोप्स लाइक, कोप्स मतलब शव, ठीक है, शव जिसको हम बोल सकते हैं, भाई कहाँ पे हाथ लग गया, ठीक है। कोप्स मतलब क्या होता है, शव, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे क्या है, आगे हमारा दिया है दैट विच इज लाइक कैट, उसको फेलाइन बोलते हैं, बिल्ली के जैसा दिखने वाला जानवर या जीव, ठीक है। कैट फैमिली से रिलेट भी आप इसको कर सकते हो। दैट विच इज काउ लाइक, उसको बोवाइन बोलते हैं, गाय के जैसा दिखने वाला। दैट विच फिश लाइक, उसको पिसिसिन बोलते हैं, मछली के जैसा दिखने वाला। दैट विच इज मोरली डेंजरस, उसको पेस्टिफेरस बोलते हैं, पेस्टिफेरस हानिकारक या रोगजनक भी आप इसको बोल सकते हो। दैट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिशरी मतलब निषेधात्मक या अवैध बोल सकते हो, अवैध बोल सकते हो, गैर कानूनी बोल सकते हो, गैर कानूनी, ठीक है। अनएक्सेप्टेबल, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, मतलब अनएक्सेप्टेबल तो मैं समझाने की टर्म में यूज कर रहा हूं, लेकिन ये प्रोहिबिशरी उससे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे यूज किया जाने वाला वर्ड है, ठीक है, क्योंकि लॉ बहुत कम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको यूज करता है, और उनको यूज जब किया जाता है तो सख्ताई उसमें थोड़ी सी होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। अ होल बॉडी ऑफ वेज अर्नर्स, उसको प्रोलिटरेट बोलते हैं, मजदूर वर्ग, ठीक है। द वर्ड हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूस बोलते हैं, दुर्बोध या गुड मीनिंग उसका होता है, गुड ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बड़ा हुआ आता है इसमें। राइटिंग मटेरियल, पेन पेपर एक्सेट्रा, स्टेशनरी, हाँ ये वर्ड कुछ मैं जानने की कोशिश कर रहा था, स्टेशनरी से रिलेटेड। अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन होता है बिना वेतन के काम करना, बिना वेतन या तनख्वाह के काम करना, के काम करना आप यहाँ पे बोल सकते हो। ऑनरेरी, ठीक है, अवैतनिक, ठीक, ओके। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, उसको विडो हम बोलते हैं, और जिसकी वाइफ डेड हो जाती है उसको विडोवर एक तरीके से बोलते हैं, विधवा या फिर विदुर, व्यक्ति को विदुर बोलते हैं, आदमी को। एन आउटलाइन ऑफ ए प्ले या फिर ओपेरा, सिनेरियो हम बोलते हैं, नाटकीय रूपरेखा। इस सिनेरियो से समझाओ कि कैसे चीजें हुई थी ड्रामेटिक सिस्टम के हिसाब से, और नाटकीय रूप से बताओ कि कैसे कैसे क्या क्या एक तरीके से हुआ था, वो वाली बात यहाँ पे देखने को मिलती है। अ वुमेन हु एंटरटेन्स गेस्ट, उसको होस्टेस बोलते हैं, सत्कार करते हैं, वो आदर करने वाली होती है। अ व्हीकल विच इज यूज्ड टू कैरी अ सिक और वाउंडेड पर्सन, उसको एम्बुलेंस जो है लेके जाता है व्हीकल, वो होता है ना, स्पेलिंग ध्यान रखने की जरूरत होती है। व्हीकल विच इज यूज्ड टू कैरी डेड बॉडी, उसको हर्स बोलते हैं, हर्स शव वाहन जो शव को लेके चलता है, ठीक है, ओके। अ पर्सन हु इज वेरी क्रूअल, मतलब बहुत ज्यादा क्रूर जो व्यक्ति है उसको फाइंड बोलते हैं, ठीक है, ओके। वैसे क्रूर के लिए फाइन, क्रूअल, फेरोसियस, फेरोसियस, ठीक है, इस तरीके के कुछ वर्ड्स को यूज किया जाता है। डेंजरस भी बोल सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है, ओके। मतलब इनके यूजेस अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है हो सकते हैं। अ रिटन स्टेटमेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, उसको मेमोरेंडम बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU, जब आप करंट अफेयर्स में समझते हो, ठीक है, तो ये मेमोरेंडम होता है।
तो इसका स्पेलिंग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी का होता है। आगे क्या है, अ पर्सन हु विजिट्स अदर कंट्रीज फॉर प्लेजर, उसको टूरिस्ट बोलते हैं, मजे लेने के लिए जाता है वो। अ थिंग विच कैन इजीली बी ब्रोकन, उसको फ्रेजाइल बोलते हैं, ठीक है। लुकिंग अपॉन डार्क साइड ऑफ थिंग्स, उसको पेसिमिज्म बोलते हैं। और ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म किसको बोलते हैं, इसका एंटोनियम हो जाता है जो आशावादिता, जिसको हम बोल सकते हैं आशावादिता, ठीक है। जो आशा उम्मीद रखता है उसको ऑप्टिमिज्म बोलते हैं, और पेसिमिज्म जो उम्मीद नहीं रखता है, निराशा में रहता है, ठीक है। ओके, पेसिमिस्ट वो व्यक्ति होता है, पेसिमिज्म में जो विश्वास रखता है, ठीक है। ओके, लुकिंग अपॉन ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिज्म, ये दे ही रखा था यहाँ पे, ऑप्टिमिस्ट जो इस साइड को देखता है। तो ये सारे के सारे ऐसे ही वन वर्ड भी शुरू हो गए, इसमें एंटोनियम्स एनोनियम्स भी हो गए, इसमें आपके चारों के चार वर्ड्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से आपके नाउन होते हैं, दो प्रोसेस को दिखाते हैं, दो व्यक्तियों को दिखाते हैं, तो वो चीज होती है। एंड आइडल टॉक मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता, गॉसिप जिसमें गिन सकते हैं हम उसको। दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, उसको इनकॉम्प्रिहेंसिबल बोल सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिबल जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, दैट विच कैन बी अंडरस्टैंड, उसको कॉम्प्रिहेंसिबल बोलते हैं, समझने योग्य है। और जिसको हम समझ नहीं सकते उसके आगे इन हमारा परिफिक्स लग गया, तो ये परिफिक्स हो गए, ठीक है, सफिक्स हो गए, है ना। ऐसे आपके एंटोनियम्स एनोनियम्स भी बनते हैं। तो इन तरीकों को, सब तरीकों को हम लगा के जो चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और प्रॉब्लम हमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये वाली चीज़ें भाई आपका यहाँ पे 7th पार्ट ऐड होगा, और फिर लास्ट जो पार्ट होगा 8th वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जैसे ही पूरा PDF एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर हम क्या कर देंगे, ये अपने टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हो, 3D लर्निंग अकेडमी और स्किल IQ एजुकेशन, यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपके 8 के 8 पार्ट्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो फिर आपके क्या हो जाएंगे, एक कंबाइंड पार्ट के रूप में, जैसे ये 7वां आ जाएगा, फिर आपका 8वां आ जाएगा। तो पसंद आया है ना, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर, सबसे इंपॉर्टेंट शेयरिंग है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब करके फिर आपने शेयर करना है, तो इंपॉर्टेंट चीज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 41वें पेज पे पहुंच चुके हैं, तो ऐसे ही आपके पेजेस अप्रोक्स 60 के करीब पेज बन सकते हैं। इसमें 60 से ऊपर मेरे ख्याल से नहीं जाएंगे, बन सकते हैं 60 55 60 के आस नहीं 60 नहीं जाने चाहिए, 50 से 55 के करीब आपके पेजेस इसमें बन जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा है वीडियो तो जरूर सी बात, जाहिर सी बात है आप इसको शेयर कर सकते हो।